भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोका 21। उषा बुआ जी चैंटिंग करेंगे। यो यो याम याम यो यो याम याम तनुं भक्त तनुं भक्त श्रद्धया श्रद्धया चितुमिच्छति चितुमिच्छति तस्य तस्य तस्या चलां श्रद्धां चलां श्रद्धां तामेव तामेव विदधाम्यहम्। विदधाम्यहम्। श्लोका 22। सतया सतया श्रद्धया श्रद्धया युक्तस् युक्तस् तस्यारा तस्यारा धनमीहते धनमीहते लभते लभते च ततः कामान् च ततः कामान् मय्येव मय्येव विहितान् हितान्। विहितानि तान्। श्लोका 23। अन्तवत्तु अन्तवत्तु फलं तेषां फलं तेषां तद्भवत् तद्भवत् यल्पमेधसां यल्पमेधसां देवान् देव देवान् देव यजो यान्ति यजो यान्ति मद्भक्ता मद्भक्ता यान्ति मामपि। यान्ति मामपि। श्लोका 24। अव्यक्तम् अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मन्यन्ते माम बुद्धयः माम बुद्धयः परं भाव परं भाव मजानन्तो मजानन्तो ममाव्य यमनुत्तमम्। यमनुत्तमम्। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी श्लोका 21 में, इसके पहले कृष्ण भगवान जी बोल रहे थे, हमको बता रहे थे कि ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवी देवता के तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको कोई सांसारिक सुख चाहिए होती है, तो वो सोचते हैं कि उनको भजने से, उनको पूजने से उनको फल की प्राप्ति ज़्यादा होगी, है ना, तुरंत होगी, इंस्टेंटली, जल्दी जल्दी चाहिए ना, सब जो भी चाह है वो जल्दी पूरी हो जाए। तो यहाँ पे श्लोका 21 में कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि जिस मनुष्य के, हर किसी मनुष्य को अलग अलग भगवान पसंद है ना, तो आपको जो भगवान पसंद है, कृष्ण भगवान जी आपके अंदर और भक्ति जगाते हैं उस भगवान के प्रति। जैसे हनुमान जी ले लीजिए, अगर हनुमान जी पसंद है, आप उनकी पूजा कर रहे हैं, तो कृष्ण भगवान और ज़्यादा आपके अंदर श्रद्धा बढ़ाएंगे, भक्ति बढ़ाएंगे हनुमान जी के प्रति, है ना, तो आप और ज़्यादा पूजा करते हैं, उनको और ज़्यादा याद करते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी? भगवान जी जो अत्यंत ही मूल्यवान भाव है, जो कि श्रद्धा, उसकी रक्षा कर रहे हैं, है ना, ताकि मनुष्य के अंदर वो श्रद्धा खत्म ना हो जाए। अगर हम भगवान को पूजेंगे और कोई वापस में फल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मनुष्य भगवान को पूजना छोड़ देगा। तो कृष्णा भगवान जी का ये है कि चलो कोई तो भगवान की पूजा कर रहा है ना, मैं नहीं सही, दूसरे देवी देवता बनाए तो सब कृष्ण भगवान जी नहीं है, तो मनुष्य के अंदर वो श्रद्धा खत्म ना हो जाए, वो भक्ति खत्म ना हो जाए, इसलिए वो और श्रद्धा बढ़ाते हैं मनुष्य के अंदर उस भगवान के प्रति, है ना। तो भगवान जी यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि है ना, आप जितना जो भगवान को पूजोगे ज़्यादा भक्ति बढ़ती है ना। ये तो सभी ने अनुभव किया होगा कि हम जो भगवान को शुरू में जितनी भक्ति थी और कुछ सालों के बाद वो भक्ति और ज़्यादा हो जाती है ना, विश्वास और बढ़ने लगता है उन भगवान के प्रति, क्योंकि ऐसे लगता है हाँ मेरे सारे काम सिद्ध हो रहे हैं, अटके हुए काम पूरे हो रहे हैं, मुश्किलों में वो भगवान जी मेरा साथ देते हैं, ऐसा सबको अनुभव होता है, क्योंकि वो कृष्ण भगवान जी की ही कृपा है। वो वैसा करते हैं कि
है ना, ये मनुष्य के अंदर वो श्रद्धा बढ़ती ही चली जाए, भक्ति बढ़ती ही चली जाए, है ना, तभी वो विश्वास होता है ना, नहीं मेरे तो है शिव जी वो सारा काम सिद्ध करते हैं। हर मनुष्य के एक एक भगवान के प्रति बड़ा प्रेम होता है। तो भगवान जी बोलते हैं मैं ही आशीर्वाद देता हूँ, मैं ही उनके अंदर श्रद्धा बढ़ाता हूँ, भक्ति बढ़ाता हूँ उस देवी देवता के प्रति। ये ऐसा करते हैं कृष्ण भगवान क्योंकि मनुष्य में भक्ति श्रद्धा बड़ी चलती रहे। और वैसे भी ये सृष्टि ऐसे ही बनी है कि आप जो देते हैं आपको वापस मिलती है ना। आप श्रद्धा दे रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं, तो कृष्ण भगवान जी वापस आपको श्रद्धा और भक्ति डबल स्पीड में दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं। तो कुछ भी नहीं रखते हैं कृष्ण भगवान, हम जो भी देते हैं वो वापस दुगना चुगना करके ही देते हैं। तो चाहे कोई मनुष्य उन्हें याद करे या ना करे, वो दूसरे देवी देवता की तरफ भी रहे, पर कृष्ण भगवान जी सब पे नज़र रख रहे हैं कि आप कौन से भगवान को पूज रहे हैं। अगर आप पूज रहे हैं तो भी वो आपको आशीर्वाद देते हैं ना, वो आपको फिर से और भक्ति प्रदान करते हैं और श्रद्धा प्रदान करते हैं। ये कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो भी देते हो तुमको वापस मिलती है। और यहाँ पे वो चलो कोई नहीं, कोई तो भगवान की पूजा करे। जैसे होता है ना, हम कुछ सिखाते हैं अपने बच्चों को कि है ना तुम कुछ करो, सपोज ले लो कि है ना बच्चे को बोलते हैं अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से बैठ के अपना होमवर्क करो। अगर बच्चा पूरा नहीं पढ़ता है, थोड़ा भी पढ़ता है, तो तसल्ली होती है, अच्छा थोड़ा तो पढ़ लिया ना, है ना, वो तसल्ली होती है ना मन के अंदर कि कुछ तो पढ़ाई कर लिया। वैसे ही कृष्ण भगवान जी को भी तसल्ली होती, कोई तो भगवान को पूज लिया ना, किसी तो दिव्य शक्ति को तुमने पूजा ध्याया, थोड़ी तो पॉजिटिविटी आती ही है। तो यही समझा रहे कृष्ण भगवान। जैसे वो प्रिंसिपल है, बच्चा क्या हर बच्चे के बारे में पता होता है। एक स्कूल प्रिंसिपल वही सबसे अच्छा प्रिंसिपल होता है, उसको हर बच्चे के बारे में पता होता है। तो वो प्रिंसिपल हर बच्चे का ध्यान रख रहा है ना, कि तुम कैसे हो, कैसा बर्ताव है, कौन सा सब्जेक्ट तुम अच्छे से पढ़ पा रहे हो। तो वो टीचर को बोलते हैं ना इसका ध्यान रखना, ये अच्छा पढ़ रहा है, इसमें तुम थोड़ा आगे लेके जाना इसको, है ना, ये स्वाभाविक ऐसा होता है। बस वही है, कृष्ण भगवान जी देखते हैं ठीक है तुम है ना माता रानी को याद कर रहे हो, चलो माता रानी तुमको कृपा करेगी, ताकि भक्ति बनी रहे, श्रद्धा बनी रहे, कोई भी भक्त वापस ना चला जाए। जैसे होता है ना, एक दुकानदार मेरा कस्टमर है, पटाके रखते हैं उसको कि तू कहीं चला ना जाए वापस, तो उसको प्यार से बात करते हैं, उसको हम एक्स्ट्रा गिफ्ट दे देते हैं, थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं। बस वही है, कृष्ण भगवान जी भी डिस्काउंट दे रहे हैं और एक्स्ट्रा गिफ्ट दे रहे हैं, ताकि जो उनका भक्त है, क्योंकि भगवान को तो भक्ति चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं उनको, हमारा कोई रुपया धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ चाहिए भक्त और उसकी भक्ति। बस पूरी कोशिश करते हैं कि वो बनी रहे और थोड़ी ज़्यादा होती चली जाए। तो यही बोला है कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 21 में। विशा बुआ जी समझाएंगे। श्लोका 21 में कृष्ण भगवान जी कहना चाहते हैं कि आप किसी भी भगवान की पूजा करें, जिस जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, मैं उसी में उनकी श्रद्धा को स्थिर रखता हूँ और मैं उनको और उनको प्रेरित करता हूँ कि वो और आगे बढ़े और उस भगवान को और प्रणाम करें और श्रद्धा करें। उनके उनमें जो भक्ति है वह मैं ही जागृत करता हूँ, लेकिन पहले अपने लोग को थोड़ी भक्ति जागृत करनी होगी, फिर आगे उनका मार्ग अपने आप और श्रद्धा करवाते हैं। तो इस श्लोका में यही है कि मैं जिस जिस भगवान की श्रद्धा रखते हैं, मैं उसमें उनकी भक्ति और बढ़ाकर उनकी चेष्टा करता हूँ। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे श्लोका 22 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो मनुष्य दूसरे देवी देवता को पूजता है ना, उसको फल की प्राप्ति होती है, इच्छा जो है वो पूरी होती है। बोले वो कैसे होती है? आपने उस देवी देवता से मांगा, वो देवी देवता ने कृष्ण भगवान जी से परमिशन मांगा कि ये भक्त मेरा, उसको ये चाहिए, तो कृष्ण भगवान जी बोलते दे दो। तो हम घूम फिर के कृष्ण भगवान से कनेक्टेड ही है ना। जहाँ पूछते हैं हम दूसरे देवी देवता को, गणेश जी को पूज लिया, अभी तो शेरावाली का आ रहा है समय, हफ्ते भर के बाद सब कोई शेरावाली को याद करेंगे, पूजेंगे।
तो वो जो हम पूछते हैं वो थोड़ी भक्ति कृष्ण भगवान जी के पास भी जाती है ना। जो हम मांगते हैं, जो हमारी सांसारिक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो पूरी होती है, तो भगवान जी बोलते हैं कि मैं ही परमिशन देता हूँ, ओके, उसको ये मिल जाए, है ना। हमारा जो जाता है पर्चा, वो हम तो देते हैं हमारे दूसरे देवी देवता को, वो फिर जाता है सैंक्शन होने के लिए प्रिंसिपल के पास, बॉस के पास, कि ये इसकी कामना है, ये इच्छा है, तो बॉस बोलता है ओके, पूरी कर दी जाए। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि मेरे पास आती है पर्ची, मैं ओके करता हूँ, फिर वो देवी देवता तुमको देते हैं। तो ये बोला है कृष्ण भगवान जी ने हमें 22 में। तो देखिए अभी ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहे भगवान जी, है ना। पहले भी उन्होंने बता दिया था कि मैं ही सबसे परम हूँ, है ना, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, फिर मेरे नीचे सारे हैं, ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने सबका नाम लाया, योग माया का लेते हैं नाम, फिर से ये बता रहे हैं। और फिर ये भी कहा कि है ना, मैंने सारा ज्ञान दे दिया, अब क्या है, अब मनुष्य का है कि वो अपनी बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करता है, वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पे भगवान जी हमें समझा रहे हैं, हमें है ना, क्या हमें अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि क्या है, कौन है मेन भगवान, कौन है उनके नीचे, है ना, कौन है बॉस, आपको किधर जाना है। आप ये ऐसा नहीं थोपते हैं ऊपर कि मुझे ही पूजा करो, मेरी ही पूजा करो, और कोई देवी देवता के पास नहीं जाना, कोई भगवान के पास नहीं जाना। उन्होंने सब कुछ बता दिया, बोलते अब तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारा मन करे वो कर लो। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करना है ना, कि इतनी बार जब कृष्ण भगवान जी ने समझाया है, चैप्टर 3 में आता है, चैप्टर 4 में आता है, हर अध्याय में लास्ट में एक श्लोक आ ही जाता है, कृष्ण भगवान जी बोल ही देते हैं। तो फिर जब भगवान खुद हमको समझा रहे हैं, तो फिर क्यों ना मेन भगवान को ही पूजें, जब उनसे सारे भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं ना। तो यहीं भगवान जी बोल रहे हैं, आप किसी भी देवी देवता को पूछ लो, आप मेरे से कनेक्टेड हो, और जो आपकी इच्छाएं पूरी होती है, मैं ही उनको ओके करता हूँ, सैंक्शन करता हूँ, तभी वो देवी देवता आपको उसका फल देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और आपकी सारी इच्छाएं और कामनाएं पूरी होती है ना। तो ये बोला है श्लोका 22 में। गीता आंटी समझाएंगे। हाँ जी। भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण ये बताते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। वो बार बार यही समझा रहे हैं कि बस मेरी ही आराधना करो, मेरी ही पूजा करो, क्योंकि जैसे जिसकी भी, वो किसी भी भक्त की श्रद्धा को कम नहीं करना चाहते, इसलिए वो उसको हेल्प करते हैं, कि जिससे कि अभी जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो उसको हेल्प करते हैं, उसको श्रद्धा को बढ़ाने के लिए। और आखिर में तो वो सैंक्शन होके भगवान के पास ही जाती है, भगवान से परमिशन लेना ही पड़ता है, तभी जाके उनकी लेकिन ये हमारी बुद्धि है कि हम किसको मानते हैं। भगवान तो शुरू से यही बताया, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं है। लेकिन मनुष्य है जो यहाँ वहाँ भटक रहा है ना। कभी इसके ऊपर श्रद्धा करता है, कभी उसकी वजह से हम एक जगह टिक नहीं पाते हैं। जैसे अगर एक जगह हम खुदाई करेंगे तो उसमें से जल निकलता है, देखो, है ना। जैसे बोरिंग भी करते हैं ना, तो अगर एक ही जगह बोरिंग करेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा। अगर हम जगह जगह बोरिंग करेंगे ना तो पानी नहीं निकलता है। इसी प्रकार अगर हम अपनी श्रद्धा को एक ही जगह रखेंगे तो उससे ज्यादा अच्छा फल मिलता है। जगह जगह भटकने से आदमी विचलित हो जाता है। सही बात है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, धन्यवाद। श्लोका 23 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि है ना, आप जो बोओगे वो ही आपको मिलेगा, है ना। हम अगर नींबू के बीज बोएंगे तो हमको नींबू का पेड़ ही तो मिलेगा, उसमें से नींबू ही आएंगे, आम तो आने से रहे। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जो भगवान को तुम पूजोगे, तुमको उसकी ही प्राप्ति होगी, है ना। आपको पता है कि जो प्रलय होता है ना, अभी कलयुग चल रहा है, इसके बाद प्रलय होगा, तो पूरी धरती समा जाएगी, है ना, समुंदर में समा जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये प्रलय, ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ये भागवतम में आता है, जब ये पूरा
है ना, विज्ञान कृष्ण भगवान जी बताते हैं। जय श्री कृष्ण सुधा बाबू। तो है ना, ये बताते हैं कि जो ये प्रलय है वो क्या है, ये ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, फिर ब्रह्मा जी एक रात के लिए सोते हैं, तब कुछ नहीं रहता है। फिर से जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो फिर से धरती का निर्माण होता है, फिर से वही ब्रह्मा जी है ना दूसरे देह ना सारे जीवों को बनाते हैं। तो ऐसे है। तो हमारे दिन कैसे होते हैं, हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है ना, पर ब्रह्मा जी का दिन बहुत बहुत बड़ा होता है ना। जो 4 युग, हमारे जो 4 युग है, वैसे 4 युग मतलब 4 into 4 इतने युग एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। तो कितने कितने वर्ष है ना, करोड़ों वर्ष निकल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने सारे भगवान को बनाए हैं, सारे जीव, ब्रह्मा जी ने सारे है ना दूसरे जीवों को बनाए हैं। तो जो आया है वो जाएगा है ना। तो जैसे ब्रह्मा जी का भी, जैसे उनके सब भगवान का अपना अपना घर है, तो हम ऐसे नहीं बोलते भगवान का घर, हम क्या बोलते हैं है ना कि हेवन है। तो हर भगवान जी का एक अपना घर है। हेवन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। स्वर्ग। हाँ, स्वर्ग, थैंक यू। तो हर भगवान के घर को हम स्वर्ग कहते हैं, है ना। जैसे ब्रह्मलोक हो गया, शिवलोक हो गया, हम ऐसे बोलते हैं ना, वैकुंठ लोक हुआ, गोलोक हुआ। तो हर मनुष्य के कर्मों के हिसाब से वो एक भगवान के लोक में जाता है। तो जितने भी लोक हैं, आप जहाँ भी जाएंगे आपको वापस आना है। सिर्फ एक गौलोक और वैकुंठ लोक है जहाँ से वापस नहीं आना रहता है, वहीं पे वास होता है। बाकी के कोई भी लोग चले जाओ, अब जैसे कोई मनुष्य बहुत अच्छे कर्म किया पर उतना तक नहीं पहुंचा कि मोक्ष मिले, तो ऐसे नहीं है कि उसको है ना भगवान जी का घर नहीं मिलेगा। कोई ना कोई वो तो हिसाब किताब कृष्ण भगवान जी रख सकते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते। तो उस हिसाब से वो लोक में जाएगा, इंद्र लोक में जाना है या ब्रह्म लोक में जाना है, इतना समय वो रहेगी आत्मा उधर, फिर से उसे धरती पे आना ही पड़ेगा। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे जो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं ना, आप जिस भगवान को भजोगे आपको उनकी ही प्राप्ति होगी। तो उनकी प्राप्ति होने से क्या हुआ, धरती पे फिर से आना पड़ेगा। पर अगर जब आप कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण प्राप्ति होती है, तो वापस धरती पे आने की जरूरत नहीं है। भगवान जी खुद में ही समा जाते हैं, वो आत्मा कृष्ण भगवान की आत्मा में जाके लीन हो जाती, एक हो जाती है ना। पर दूसरे भगवानों के आत्मा में हम एक नहीं हो सकते। वहाँ पे हम बैठ रहेंगे जैसे मेहमान के जैसे जाएंगे, थोड़ा ऐश आराम करेंगे, वो आत्मा ऐश आराम करेगी, वापस से धरती पे आएगी। तो ये समझा रहे कृष्ण भगवान जी श्लोका 23 में कि कृष्ण भक्ति से क्या फायदा है। कृष्ण भक्ति, क्योंकि उन्होंने ही सब रचा ना, तो जो मेन है वो क्या, आत्मा उनके अंदर जाके लीन हो जाती, इसलिए उस आत्मा को वापस नहीं आनी पड़ती धरती पे। पर जो दूसरे भगवान हैं उनके साथ लीन नहीं हो सकती है, क्योंकि वो उनको भी तो कृष्ण भगवान ने ही बनाया है। तो वो उनके धाम रहेगी, उनके लोक रहेगी, फिर से उसे धरती पे आना रहेगा उसके हिसाब से, जो समय है उसके लिए। जितने दिन ऐश आराम के हैं, ऐसा भी बोलते हैं ना, जितने दिन ऐश आराम के कर लो फिर पता नहीं क्या होगा। तो ये हमारा उस शरीर के बाद भी लागू होता है कि जितने अच्छे कर्म किए हैं उतने दिन ऐश आराम मिलते हैं आत्मा को, फिर से उसको इस धरती पे आके सब कुछ देखना ही पड़ता है ना। तो आप सबको पता भी होगा, आप सबने सुना भी होगा कि शरीर के बाद आत्मा को कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। उसके लिए तो हम यहाँ पे भी अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं कि ये शरीर के बाद जब आत्मा एक दूसरे सफ़र में जाएगी जिसको हमने नहीं देखा है, तब उसको थोड़ा आराम मिले, नहीं तो बहुत कठिनाइयाँ होती है। इसलिए बोलते हैं भगवान का नाम रोज लेना चाहिए, बुढ़ापे पे आके लें या कोई कष्ट आए तब ले, ऐसा नहीं है। सुख हो या दुख हो, वही कृष्ण भगवान बोलते कुछ भी हो मुझे भजो। तो हमें वही यही समझाया कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 23 में। देखते कौन समझाएगा, मीना भाभी समझाएंगे। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जैसे कि हम लोग जैसा कर्म करते हैं, जिस
वैसा मतलब हम लोग को मिलता है, स्वर्ग या वैकुंठ लोक, गोलोक, और जो भी है, जो भी अपने कर्म के अनुसार ही मिलता है। तो हम लोग भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो मतलब डायरेक्ट भगवान मिलते हैं। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो भगवान को ही भजते हैं, और हम लोग जैसे देवी देवता को पूजते हैं तो भगवान भी उसमें भी हेल्प करते हैं कि मतलब देवी देवता को पूजते हैं तो वो फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि उनको भी मतलब परमिशन मतलब भगवान से मिलती है कि मतलब इतना फल इसको मिलेगा। तो भगवान अपने लोग को डायरेक्ट, जैसे कृष्ण जिसको ज्ञान है वो कृष्ण भगवान को, एकमात्र भगवान तो एक कृष्ण ही है। तो हम लोग ज्ञान से अगर कृष्ण भगवान को भजें तो हम लोग को डायरेक्ट मोक्ष मिलेगा। नहीं भी तो वैकुंठ मिला, गोलोक मिला, जितना सुख, जहाँ जितना अपने लोग पुण्य कमाए हैं उतना सुख मिलेगा। फिर वापस तो धरती पर आना ही है। और आत्मा है जो वो मतलब भगवान में अगर अपने लोग मोक्ष मिला तो भगवान से मिल जाएंगे। यही भगवान समझा रहे हैं कि मतलब चैंटिंग, गीता जी का पाठ, या फिर अपने को भगवान से जुड़े रहना चाहिए, भगवान कृष्ण कृष्ण करते रहना चाहिए और उनसे जुड़ना चाहिए। थैंक यू मैं भाभी। इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूंगी वंदना। हाँ जी आंटी बोलिए। जैसे एक लड़की शादी होके ससुराल में जाती है तो मेन अट्रैक्शन क्या रहता है, उसका पति। लेकिन उनके जितने भी रिश्तेदार हैं सभी को मान सम्मान देना ही पड़ता है, नहीं तो वो लड़की उनके घर में एडजस्ट नहीं हो पाती है। इसी प्रकार मेन जो हमारे भगवान है वो कृष्ण भगवान ही है, लेकिन कृष्ण भगवान ने जो सृष्टि की रचना की है और अपने अंश, उनके वो जो अंश से जो भी उत्पत्ति की है माता की, अभी जैसे नवरात्रों के दिनों में हमें माता की आराधना करना चाहिए, वो माता के दिन 4 महीने जब भगवान सो जाते हैं ना, तो उस समय क्या करते हैं कि जैसे जैसे समय आता है, पहले गणपति जी आते हैं, फिर ये आते हैं पितृ पाठ आते हैं, तो पितरों को हम ध्यान देते हैं, गणपति की पूजा करते हैं, फिर नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों में पूजा करते सबसे हैं। पहले इसी शिव जी प्रकार है आते ना, तो हमें सभी देवी देवताओं को मान देना, सम्मान देना जरूरी है। कृष्ण भगवान तो है ही है, कृष्ण भगवान के लेकिन जो साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको सम्मानित करना है हमें, लेकिन आराधना केवल कृष्ण भगवान की ही करनी है। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। पता श्लोका नहीं मेरे 20। विचार आपको पता नहीं पसंद आए कि नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं, सबके विचार एकदम सही है, सबका अपना अपना अनुभव है ना। इसमें कुछ सही गलत का नहीं है। देखिए, जब भगवान जी ही नहीं बोलते हैं कि सही गलत क्या है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ। यहाँ पे भी नहीं पर भगवान जी क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी जिस भगवान के प्रति भक्ति है, भावना है, भगवान कृष्ण भगवान जी और ज़्यादा करते हैं, है ना। क्योंकि कुछ भी गलत नहीं है, अभी गलत जैसे नहीं सावन होता का है। महीना आता है तो अपना ऑटोमेटिकली अपना ध्यान है ना, वो लगता है कि शिव जी रोज पे। शंकर भगवान के मंदिर जाना ही चाहिए, है ना। जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है ना, उसी तरह से अपना मन अपने आप परिवर्तन हो जाता है। हाँ हाँ, एकदम सही है। कृष्ण लेकिन भगवान भी भगवान को अपने। तो नहीं भूलते हैं, वो तो कृष्ण भगवान तो याद ही रहते हैं, वो तो हर समय ही उसकी उनकी आराधना तो, उनकी माला तो चालू ही रहती है ना। बस, तो इसमें कुछ भी सही गलत नहीं है। भगवान भी बोलते कुछ सही गलत नहीं है, बस हम भगवान से जुड़े रहे, है ना। कोई ना कोई दिव्य शक्ति से जुड़े रहे ताकि हमारा ही अच्छा होगा। अभी आपकी धारणा है, आपकी भक्ति है, आपकी श्रद्धा है, तो सबकी श्रद्धा अलग होती है, इसमें सही गलत नहीं होता है। सही गलत क्या हुआ, जब हम किसी का बुरा सोचे, है ना, किसी का नुकसान करने का सोचे, वो गलत होता है। जब हम भगवान को भूल जाते हैं वो गलत है, वरना कुछ गलत नहीं है। कोई भी भगवान को पूज लो, बस भगवान से जुड़े रहना चाहिए ताकि हमारी ही रक्षा होती है ना। और तो किसी का कुछ भला नहीं हो, खुद का ही होता है सबसे ज़्यादा भला तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कृष्ण भगवान भी देखिए, वो गलत नहीं बोल रहे, वो हमको सिर्फ समझा रहे कि क्या है, उन्होंने क्या किया है और कैसे चल रहा है सब कुछ। तुम अगर देवी देवता को भजोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे भजोगे तो क्या मिलेगा, सब कुछ सही है। उन्होंने गलत किस चीज़ के लिए कहा, इंद्रियों को जब आप काबू में नहीं करते हो, जब आपके दिमाग के घोड़े हजारों दिशा में दौड़ते हैं, वाणी से कुछ किसी को आप दुख पहुंचाओ, वो सब गलत है।
है ना। तो यही गीता में कृष्ण भगवान जी यही समझाना चाहते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। तो गलत कुछ नहीं है, सबकी श्रद्धा अपनी जगह है, सबकी भक्ति अपनी जगह है। नहीं, अपने लोग को प्रणाम जैसे सबको करना है, हम्म और जैसे प्रणाम तो हम लोग को सभी को करना है, छोटा बड़ा इस सबको, लेकिन फंसना नहीं है उसमें। फंसना भगवान कृष्ण में है, और जैसे संसार में नहीं हम लोग फंसते हैं ना, वैसे मतलब किसी में फंसना नहीं है, संसार में भी फंसना नहीं नहीं फंसना है है, बस। किसी के अंदर नहीं फंसना है। प्रणाम सबको करना है, खुश सबको रखना है, किसी को नाराज तो करना नहीं है, न अनादर करना है किसी का, आदर बस सभी बस का करना है। आदर हाँ सभी का करना है। सही। समय लेकिन समय पर सबका टाइम आता है ना, तो सभी को आदर करना है, सभी को प्रणाम करना है। छोटे बड़े अपने लोग मेड हो चाहे स्टाफ हो चाहे ये हो, जो आदर हाँ, सभी को मान दे, आदर दे, सम्मान दे, बस 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 लेकिन बस फंसना नहीं है किसी में भी। वैसे फंसना ही कहीं देवी नहीं। देवता में मतलब हम लोग को, अब हम लोग की कुल देवता हैं, जैसे दादी हुई तो और है, तो हम लोग को तो वो मतलब जो भोग लगता है या जो पूजा पाठ है हफ्ता में एक बार बोलते हैं, वो होना चाहिए, नहीं पूरा करना ही पड़ता बोली है। तो मतलब हफ्ता में एक बार, जैसे उनका दीपक चसाए भोग लगा दिए बोलते हैं, तो वो करना है। और मतलब फिर फंसना जाके कृष्ण भगवान में है, हाँ वैसे बिल्कुल ही है। बिल्कुल। जैसे और हमारे भी इष्ट जो है ना वो राधा कृष्ण है, लेकिन हमारे कुल देवता हनुमान जी हैं, तो हमें तो कुल देवता को भी देखना ही पड़ेगा। और कुल देवी भी रहती ही है, किसी भी ये बोलते कि अभी पंडितों को बोलो पूजा, अरे आपकी कुल देवी कौन सी है, हम तो बोल देते भाई हमारी कुल देवी कोई है नहीं, क्योंकि हमारे इष्ट तो राधा कृष्ण है और हनुमान जी हमारे कुल देवता हैं। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुल देवी ना हो, तो कुल देवी तो हर एक इंसान की होती है। तो हमको फिर सोचना पड़ता है कि हम क्या बोले। चलिए, हाँ, बहुत तो जैसे अच्छा। जैसे समय आए सबको मतलब प्रणाम तो सबको करना है समय समय पर। हाँ इधर से भी हम लोग गुजरते हैं, जो मंदिर से गुजरते हैं, जो भी मस्जिद हो, ये गुरुद्वारा हो, कुछ ही प्रणाम कर लो बस, हाँ, अनादर बस वो बस नहीं करना। अपने आप ही प्रणाम हो ही जाता है। तो इस सबका मान रखना है ना, सब हाँ भगवान, सारे देवी देवता सबके। अभी यहाँ पे श्लोका 24 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। अभी यहाँ पे उन्होंने टॉपिक थोड़ा चेंज किया है कृष्ण भगवान जी ने। बोलते हैं कि अज्ञानी सोचते हैं कि कृष्ण भगवान का कोई आकार है, कोई रूप है ना, पर असल में उनका कोई रूप नहीं है ना। हम बता भी नहीं पाएंगे कि वो क्या रूप में है ना। हम उनको नहीं समझा, किसी को भी नहीं समझा पाएंगे। बोलते हैं तुम मुझसे और किसी से तुम ये भी नहीं कर सकते हो, बराबरी भी नहीं कर सकते हो कि कृष्ण ऐसे दिखते हैं तो शिव जी वैसे दिखते हैं। बोले वो तो मनुष्य ने ही अपनी भक्ति से मुझे एक एक रूप दे दिया, एक एक आकार दे दिया। जैसे है ना, लड्डू गोपाल हो गए, फिर बाल गोपाल हो गए, फिर जो कृष्ण हैं जो गोपियों के साथ रास करते हैं, फिर जो कृष्ण राधा के साथ हैं। तो वो बहुत बड़े बड़े भक्त थे जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को एक आकार दिया, एक रूप दिया कि मुझे ऐसे दिखते हैं भगवान, मैंने ऐसे देखा भगवान को, है ना। वो बहुत पहले हमारे पूर्वज, बहुत बहुत पहले से। तो हम सब उनको ऐसे ही पूछते हुए चले आ रहे हैं, पर भगवान बोल रहे असल में मेरा कोई रूप नहीं है ना, मेरा कोई आकार नहीं है। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि मैं कैसा दिखता हूँ, है ना। मुझे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता, मुझे कोई बदल भी नहीं सकता। और मैं सबसे परम हूँ, क्योंकि उन्होंने ही सबको बनाया ना। जैसे हम क्या बोलते हैं, हमारे माता पिता सबसे परम होते हैं, पूजनीय होते हैं, सबसे बड़े हैं, है ना। हमारे घर के सबके बड़ों को हम आदर करते हैं ना। वैसे ही चाहे उनके नीचे उनके बच्चे लोग कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, कितने भी बड़े हो जाए, पर माता पिता का दर्जा हमेशा उन माता पिता का ही रहता है। वैसे ही कृष्ण भगवान ही है। उन्होंने चाहे बहुत सारे बड़े बड़े भगवान बनाए, जो भगवान बहुत ही बड़े हैं, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, सब सोचते हैं वही सबसे परम है, पर कृष्ण तो कृष्ण ही रहेंगे। तो यही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि मेरा कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है ना। जैसे आप बस ऐसे, जैसे ये सब आपको अनुभव होता है जब आपकी भक्ति, है ना,
थोड़े लंबे समय तक चलती है, कुछ वर्षों तक चलती है, आपकी भक्ति अलग ही तरह की हो जाती है। तब आपको अनुभव होने लगता है कि फिर आपको वो मूर्ति, वो तस्वीर तक आप सीमित नहीं रहते हो। आपको बस लगता है कि कृष्ण है, मेरे साथ है। वो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे हैं। तो ये अनुभव बहुत भक्ति से आता है ना। शुरू शुरू में तो हम तस्वीर देख के ही समझ पाते हैं, अच्छा ये कृष्ण भगवान है ना। मूर्ति देख के ही समझ पाते हैं, मंदिर जाके ही समझ पाते हैं। पर जैसे जैसे वो भक्ति बढ़ती है तब वो अनुभव अलग होने लगता है। फिर हर किसी का अनुभव अलग होता है कि है ना। कोई तो बोलते नहीं मुझे उनमें ही कृष्ण भगवान दिखते हैं, कोई बोलता नहीं मुझे हर जगह दिखते हैं। तो जैसे सरोज भाभी ने एक बार बताया था कि वो हनुमान जी की पूजा कर रही थी और मुख से निकल रहा था कृष्ण कृष्ण। तो वो होता है भक्ति, है ना। तो हर की भक्ति अलग होती है, हर एक का श्रद्धा अलग होता है, अनुभव अलग होता है। तो हमको सिर्फ फोकस करना है कृष्ण भगवान पे, है ना। कैसे आएंगे, हम कैसे भजेंगे, हम दूसरे भगवान को पूजे नहीं पूजे, ये कुछ नहीं सोचना है। जैसे जीवन चल रहा है चलने दो, उसमें हमें कृष्ण भक्ति को, है ना, डालना है। उसमें गीता की चैंटिंग करनी है। फिर कृष्ण भगवान अपने आप आपसे सब कुछ करवा लेंगे जो आपके लिए सही होगा और जो कृष्ण भगवान जी की मर्जी होगी। तो ये सब आपका रोज का रूटीन चलने दो जैसे चलता है। उसमें सिर्फ एक चीज ऐड करनी, कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति दो जरिए से बहुत आसानी से होती है, गीता चैंटिंग और कृष्ण को याद करना। हर समय हर पल उनको अपना सखा बना लो या उनको अपना बेटा बना लो, बेटी बना लो, कोई भी रिश्ता एक जोड़ लो उनके साथ। हर पल हर घड़ी उनको याद करो, अपने संगी रखो उनको, है ना। सुख दुख सारे उनके साथ ही बांटो, किसी और को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे, है ना। खुद ही आपको कृष्ण भगवान जी अपने आप बना, सब कुछ उनकी मर्जी से ही चलेगा फिर तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने हमें बताया उनका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है ना। कोई समझा भी नहीं पाएगा कि वो कैसे हैं और क्या है, और कोई उनको कुछ नहीं कर सकता, ना बदल सकता है ना ख़त्म कर सकता है। वो अमर है, वो हमेशा रहते हैं, हर जगह रहते हैं। यही बोला कृष्ण भगवान ने। सरोज भाभी आप समझाएंगी। भगवान जी यहाँ समझा रहे हैं कि मतलब अज्ञानी लोग सवाल करते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं, वो क्या है, वो जानना चाहते हैं। पर भगवान ऐसा कोई चीज है नहीं कि कोई समझेगा। सन्यासी लोग के पास भी जाने से या भगवान के कोई भक्त के पास जाने से भी वो समझा नहीं पाएंगे। वो तो अनुभव का चीज है कि अपनी भक्ति करते करते इतना अनुभव हो जाता है, उनसे इतना प्रेम हो जाता है, तभी जाके हम जान पाते कृष्ण भगवान जी क्या है। ऐसे वरना कोई परिश्रम करने से भी नहीं जान पाएगा, सिर्फ वो पूजा करता रहेगा, अपना कार्य रोजमर्रा का काम जैसे वो करता ही रहेगा, पर भगवान क्या है नहीं समझ पाएगा। जब तक उनसे रिश्ता नहीं बनता है कोई चीज का, कि प्रेम नहीं होता है, उस निष्काम भाव से नहीं करता कुछ पूजा, कि खुशी मन से नहीं करता, उसके मन में उमंग नहीं भरता, तो वो नहीं जान पाएगा कृष्ण भगवान जी क्या है। वो जब तक वो गीता चैंटिंग करता रहेगा, श्लोक पढ़ता भी रहेगा, तो उसके अंदर से जब नहीं जागेगा कोई चीज, तो भगवान क्या है वो नहीं समझ पाएगा। ये किसी को बता भी नहीं सकेगा। थोड़ा बहुत महसूस होने से फिर भी समझा सकेगा कि हाँ ऐसे कृष्ण भगवान जी हमारे बहुत कुछ देने वाले, बहुत कुछ सहने वाले, सब समय हमारे साथ रहते हैं। वो अनुभव अपना किसी से शेयर कर सकेगा। तो वही है कृष्ण भगवान जी। हम उनसे प्रेम से सब काम करें, उनको अपने साथी बनाए, वैसे ही कृष्ण भगवान जी को तो फिर हम महसूस कर सकेंगे। मूर्ति में या किसी मंदिर में हम महसूस नहीं कर सकते। अंदर से जब तक भाव नहीं जागता तो हम महसूस नहीं कर सकते। सिर्फ हमारा कर्म ही रह जाता उनके साथ, फिर हम रोजमर्रा का काम करते हैं, बस उसी में खुश हो जाते हैं। पर अंदर तक जब तक भाव नहीं पहुंचेगा तब तक हम नहीं जान पाएंगे कृष्ण क्या है। हमें कृष्ण प्राप्ति भी नहीं होगा उनके भाव नहीं आने से।
और हमेशा श्रद्धा भक्ति से बार बार भगवान समझाते कि मुझे तू भजेगा तो निष्काम भाव से भज और प्रेम पूर्वक भज, नहीं तो मेरा कुछ भी काम के नहीं है, सब तुम कर्म में लीन रह जाएगा, संसार के चीज में ही रह जाएगा कि हमको ये करना है वो करना है। तो सबके दिखावटी हो जाता है ना कि मतलब ऐसे, और उस इंसान को खुशी भी लगता है करके कि मैं भगवान का पूजा कर रहा हूँ, लेकिन जब तक अंदर का भाव नहीं आता तब तक वो कृष्ण को पा नहीं सकता, ना महसूस कर सकता, और बाद में भी वो चीज कृष्ण प्राप्ति उसको होता नहीं है। फिर हमको अलग जन्म लेना पड़ता है कि मतलब कि जहाँ तक छोड़े थे फिर से वहाँ से शुरू होता है कि यहाँ तक कि हम छोड़ के गए तो यहाँ से फिर से चालू होगा। कृष्ण प्राप्ति होना बहुत कठिन काम है, पर बैठने से रोज रोज अभ्यास करने से जरूर होता है। भगवान बोलते हैं कि मुझे तू बार बार भूल जाता तो कोई बात नहीं, तू बार बार मुझे याद कर, जितना बार भी याद करेगा मैं तुझे माफ करता हूँ, तेरा कोई भूल नहीं गिनता है। भगवान हमारा कभी भी भूल गिनते नहीं है, हम इंसान है जो देखते रहते हैं कि इसका ये भूल हुआ उसका वो भूल हुआ। भगवान जो है कैसे भी भज लो उनको, कैसे भी बता दो, कैसे भी कर लो उनके साथ बातें कर लो, जो भी कर लो, वो कभी भी हमारा भूल नहीं देखते, बल्कि वो श्रद्धा और बढ़ाते स्थिर रहने के लिए वो जगह को कि मतलब इसका श्रद्धा बनी रहे, तभी हम उनको पा सकते, नहीं तो नहीं। वही कृष्ण प्राप्ति है। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आपने बहुत सारे पॉइंट्स फिर धन्यवाद। से याद दिला दिए। धन्यवाद आपको। सबका धन्यवाद, हम्म। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए, देखिए आपकी और भी तारीफ हो रही है उधर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्री कृष्ण।